नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा विभाग की एक और बड़ी जानकारी में। साथियों, शिक्षक स्थानांतरण पर एक बड़ी अपडेट आई है। जिलावार पेंडिंग विद्यालय आवंटन की सूची जारी हुई है। जी हां साथियों, जो जिलावार पेंडिंग विद्यालय हैं उनकी सूची जारी कर दी गई है। किस जिले में कितने अभ्यर्थियों का डाटा पेंडिंग में है। साथियों, एक बड़ी समस्या शिक्षा विभाग कर रहा है शिक्षकों के लिए, क्योंकि अब पेंडिंग भी शो होगा। इन शिक्षकों का स्थानांतरण क्या नहीं होगा? क्या जिन शिक्षकों का सबसे बड़ा यह प्रश्न है कि जिन शिक्षकों का पेंडिंग है, इन शिक्षकों का स्थानांतरण होगा या नहीं होगा। साथियों, विद्यालय आवंटन 18 जून को होंगे या 19 जून को होंगे या फिर साथियों 20 जून को होंगे। आज की वीडियो में संपूर्ण चर्चा मिलने वाली है। बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथियों, सीधे हम चलते हैं अपडेट पर। पहले यहाँ पे देखिएगा, ये शिक्षा विभाग के द्वारा ये अपडेट आई हुई है। इसके साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं टोटल ट्रांसफर एप्लीकेशन पेंडिंग अंडर कैटेगरी प्यारे साथियों यहाँ पे दी गई है और जिले वाइज जिले यहाँ पे दिए गए हैं। मैं इन पर बाद में बात करूंगा। पहले यहाँ पे देखिएगा, एक बड़ी अपडेट शिक्षा विभाग के द्वारा यहाँ पे दी गई है। आप सभी को बताएंगे इस पत्र के जरिए। पहले इस बातों को समझिएगा और सुनिएगा। मैं इस बात को क्यों कह रहा हूँ कि क्या अंडर प्रोसेस जो साथियों का आ रहा है, क्या उन्हीं साथियों का पेंडिंग दिखाई देगा? साथियों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिन शिक्षक साथियों का अंडर प्रोसेस आ रहा है, जिन साथियों का अंडर प्रोसेस आ रहा है और आप सोच रहे हैं कि हमारा पेंडिंग आएगा, भूल जाइएगा, क्योंकि उनका अभी प्रोसेसिंग में है। और लेकिन अंडर प्रोसेस उन शिक्षकों का आ सकता है जिन्होंने प्यारे साथियों कुछ त्रुटि पाई है या कुछ उसमें तकनीकी समस्या आई है। उन शिक्षक साथियों के साथ ऐसा हो सकता है। आगे देखिएगा, आप पूरी जानकारी को समझ गया। साथियों, बेगूसराय और किशनगंज, शेखपुरा, वैशाली, मुंगेर, यहाँ पे ये जो 4 जिले दिए गए हैं, इन 4 जिलों में किसी भी शिक्षक का प्यारे साथियों डाटा पेंडिंग नहीं है। 0-0 दिखा रहा है। इसके साथ साथ आप यहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा कि आप किस जिले से हैं और कितने शिक्षक पेंडिंग दिखा रहे हैं। मैं आपको इंट्रोडक्शन रिप्लाई दे दूंगा। अब सबसे बड़ी समस्या हो रही है, आप पटना हैं, पटना से हैं, दरभंगा से हैं, गया से हैं, बक्सर के हैं और कटिहार से हैं और प्यारे साथियों पूर्वी चंपारण से हैं, तो आपको बड़ी समस्या हो सकती है। साथियों, जो ये लास्ट में आप जिले देख सकते हैं, इन जिलों में सबसे अधिक शिक्षकों का डाटा पेंडिंग में है। देख सकते हैं कि 1257 शिक्षक ऐसे हैं जो पटना जिले में अभी भी पेंडिंग में शो हो रहे हैं। साथियों, इन शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं हुआ है। दरभंगा में 436, गया में 243, बक्सर में 161, कटिहार में 139। ये ऐसे शिक्षक हैं जिनका प्यारे साथियों डाटा पेंडिंग हो रहा है। त्रुटियों की वजह से इन्हें पेंडिंग में कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं आपने ऐसा कुछ अगर गड़बड़ किया है तो आप जरूर कमेंट करिएगा, जिससे हम आपको कुछ अपनी रिप्लाई या प्यारे साथियों सलाह दे सकें। कहीं ना कहीं समस्या बड़ी आगे हो सकती है, क्योंकि पेंडिंग वाले शिक्षकों का स्थानांतरण है वो बहुत ही कम है। क्योंकि आप देख रहे होंगे सॉफ्टवेयर को लॉक कर दिया गया है पूर्णतः, और 1 से 2 दिन, मैं कह सकता हूं कि कल या परसों में 2 दिन के अंदर शिक्षकों का धीमे धीमे से प्यारे साथियों जो स्थानांतरण है वो इस शिक्षा को पोर्टल पर शो करने लगेगा। आगे देखिएगा, अब अगली जानकारी सुनिएगा जो मंत्रिपरिषद सचिवालय बिहार सरकार द्वारा दी गई है। आज की अपडेट देखिएगा, 17/6/2025 की अपडेट है शिक्षा विभाग के द्वारा। इसमें कहा गया है कि राज्य के माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में लिपिकीय पद पर नियुक्ति एवं उसकी सेवा शर्त को विनिश्चित करते हुए बिहार राज्य विद्यालय सेवा शर्त अनुशासित संवर्ग नियमावली 2025 की स्वीकृति कर ली गई है। आगे इसमें कहा गया है जो कहीं ना कहीं आप देखिएगा, राज्य के उच्च माध्यमिक या माध्यमिक विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति एवं उनके सेवा शर्तों को विनिश्चित करने हेतु बिहार राज्य विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्ति या स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त समग्र नियमावली 2025 को स्वीकृति कर लिया गया है। अब अगली अपडेट समझिएगा। साथियों, बड़ी खबर है कि अनुकंपा नियुक्ति पर नियमावली मोहर लग गई है। कैबिनेट में प्रस्ताव स्वीकृत पूर्णतः संभावना हो चुकी है। आगे देखिएगा, विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी के पदों पर होनी है बहाली। दोनों पदों के लिए अलग अलग नियमावली हुई है तैयार।
जी हाँ साथियों, सहायक और परिचारी पदों पर बहाली की जाएगी। आगे देखिएगा, स्वीकृति मिलने के तुरंत बाद होगी बहाली प्रक्रिया, लगभग 7,000 से अधिक पदों पर होगी बहाली। वहीं शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर भी एक नया अपडेट आया हुआ है। साथियों बताते चलें कि अब 18 जून को ही पहली सूची अपलोड करने की तैयारी शिक्षा विभाग जुटा हुआ है और ऐसे में ई शिक्षा कोष पोर्टल पर पहले 6 कैटेगरी वाले देख सकेंगे अपना स्कूल आवंटन। फिर 19 जून को भी ई शिक्षा कोष पोर्टल पर शेष बचे शिक्षक देख सकेंगे स्कूल आवंटन। साथियों बात स्पष्ट है कि अब धीमे धीमे करके इन तीनों दिनों में 17, 18 और प्यारे साथियों 18, 19 और 20 इन 3 दिनों में शिक्षा विभाग शिक्षकों के स्थानांतरण और ट्रांसफर को लेकर ई शिक्षा कोष पोर्टल पर सूची जारी करता रहेगा और ऐसे में 20 तारीख को एक साथ सूची जारी भी हो सकती है। संभावनाएं दोनों हैं, लेकिन संभावनाएं प्यारे साथियों 18, 19 और 20 3 दिन को अधिक है। इसका कारण रीजन ये है कि 20 तारीख को शिक्षा विभाग ई शिक्षा कोष पोर्टल पर एक साथ डाटा अपलोड करेगा तो कहीं ना कहीं कमी उत्पन्न हो सकती है। अब आगे देखिएगा, अगली जानकारी आप सभी देखिएगा। 20 जून को लगभग सभी का इंतजार खत्म होगा, यानी कि जो भी शिक्षक साथी अप्लाई किए हैं अपने स्थानांतरण ट्रांसफर आवेदन को लेकर, उनका 20 जून को इंतजार खत्म होगा, यानी कि 20 जून को उन्हें अपने विद्यालय भी देखना लगेगा। साथियों शिक्षा विभाग ने ई शिक्षा कोष को किया है लॉक, यानी कि जो सॉफ्टवेयर है पूर्णतः लॉक किया गया है। कोई भी शिक्षक आवेदन को वापस नहीं ले सकता है, ना ही आवेदन दे सकता है, ना ही आवेदन में चेंजमेंट कर सकता है, यानी कि किसी तरह की अब रियासत नहीं दी जाएगी। शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि हम अब पोस्ट इंतजार जो आपका खत्म होगा और स्थानांतरण करने जा रहे हैं। वहीं HM की पोस्टिंग को लेकर बड़ी खबर, पोस्टिंग को लेकर मिली है बड़ी खबर, सुनिएगा। बिहार टीचर पर बड़ी खुशखबरी, अब किसी भी वक्त जारी हो सकता है जिला आवंटन। जी हाँ साथियों, जिला आवंटन किसी भी वक्त जारी हो सकता है। ये यहाँ पे कहीं ना कहीं बड़ी अपडेट चलाई जा रही है कि जिला आवंटन किसी भी वक्त जारी हो सकता है, कल देर शाम तक भी। साथियों आगे देखिएगा, इस शिक्षा कोष पोर्टल पर तकनीकी काम शुरू कर दिया गया है। डाटा फीडिंग है, अपलोडिंग वो कंप्लीट कल ही कर लिया गया था। 90% से ज़्यादा शिक्षकों का स्थानांतरण हो चुका है। विद्यालय आवंटन आज या कल से सभी भी जारी हो सकता है। जिला आवंटन के साथ साथ विद्यालय आवंटन की भी सूची जारी होगी, यानी कि आपको जिले के साथ साथ जो विद्यालय है वो भी इसी के साथ साथ आपको दिखाई देने लगेगा। इस शिक्षा कोष पोर्टल पर हो रहा है बड़ा अपडेट। जी हाँ साथियों, आप देख रहे होंगे कि शिक्षा कोष पोर्टल में जो आवेदन वापसी का ऑप्शन है वो भी शिक्षा विभाग के द्वारा कल हटा लिया गया था और ऐसे में अब शिक्षकों को इससे संबंधित कुछ भी प्यारे साथियों अपडेट एडिटिंग करने की जरूरत नहीं होगी, ना ही उसमें चेंजमेंट कर सकते हैं, ना ही वापस ले सकते हैं, क्योंकि पूर्णतः जो कहीं ना कहीं प्यारे साथियों यहाँ पे विकल्प दिए गए थे उन विकल्पों को भी हटा दिया गया है। आगे देखिएगा, अगली जानकारी आप सभी के समक्ष रखते हैं कि कहीं ना कहीं अंडर प्रोसेस का मामला शिक्षा विभाग तक पहुंचा है और जल्दी पुष्टि की जाएगी। साथियों विभाग के हर अपडेट पाने के लिए चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम आपसे मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।